में उन्होंने प्रचार किया, प्रत्याशियों के चयन में भी उन्होंने पूरी रणनीति अपनाई। कहां चूक रही है कांग्रेस? आप हालांकि यही जवाब देंगे फिर से एक बार कि फिलहाल रुझान है, नतीजे नहीं है, लेकिन ये अब तो गैप 10-10 हजार का हो गया साहब। 10,000, 20,000, 25,000। आप इस चीज को देखिए, अभी आप ही की स्क्रीन पे देख रहा था 1200, 800, 600, ठीक है, कहीं कहीं पे 20,000 भी है, कहीं कहीं पे 20,000 प्लस भी है। 20,000 और 20,000 प्लस है, वहां पर तो मैं दावा अब मुझे ऐसा लगता है ना करूं तो बेहतर होगा। पर जिन सीटों पर नगर निगम की जिन सीटों पर 1200, 800, 700 मतों का नितिन जी किन सीटों से उम्मीद है? देखिए अभी मैं दुरुक का ही देख रहा था 1200 वोट का आप ही की स्क्रीन पे, और भी कुछ नज़र मेरी पड़ी थी पर अभी शायद हट गया है आपकी स्क्रीन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वोट हैं 1200, 800 वाले जो आंकड़े हैं ये बदल सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसा रिजल्ट सुबह 10:40 में आप दिखा रहे हैं, 12 बजे इसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और इतना खराब प्रदर्शन नहीं होगा जितना अभी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े मैच्योर नेता हैं आप, बड़े मुखर नेता हैं आप, हमेशा ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 निगम में से वो कौन से निगम है जहां आपको चांसेस लगते हैं कि कांग्रेस आएगी? क्योंकि देखिए 10 के 10 में आप हैं। देखिए दुरुक, चिरमिरी, बिलासपुर नहीं कहूँगा, मैं समझ रहा था कि 20,000 से ऊपर का आंकड़ा निकल चुका है, पर दुरुक, चिरमिरी, जगदलपुर और कुछ 2 नगर निगम हैं जहां पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि 10 में जगदलपुर से संजय पांडे 7 से 10,000 वोटों से आगे। 7 से 10,000 आकांक्षा जी बड़ी लीड नहीं है। ठीक है, 7 से 10,000 की, आप 20,000 से ऊपर की बात करोगे तो हो सकता है कि मैं आपकी बात पे सहमत हो जाऊं, पर 10,000 तक मैं सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने रिजल्ट्स देखे हैं इसके पहले भी 10,000, 12,000, 15,000 तक देखे हैं कि 15,000 तक जो प्रत्याशी आगे चल रहा था वो लास्ट राउंड तक धीरे धीरे पीछे आते 200-300 वोटों से हार गया। तो अभी ये कहना जल्दबाजी भी होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या 1 घंटे 40 मिनट के बाद उमेश जी ये कहना जल्दबाजी? अच्छा नहीं, राम अवतार तिवारी जी कुछ कह रहे थे। नगर पंचायत का और नगर पंचायत नगर पालिका का जो रिजल्ट देख रहा हूँ उसमें देखिए बहुत जगह में असंतोष था, विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी, प्रत्याशियों के खिलाफ नाराजगी थी, फिर भी जो है भाजपा जीत रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा की रणनीति या जनता जो है, सीधे चुनाव हुआ इस बार, तो अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, सीधे चुनाव में भी जनता का जो झुकाव है। तिवारी जी बड़ी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक बड़ा अपडेट रायपुर के दर्शकों को पहुंचा दें। रायपुर के 70 वार्ड में से आधे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नगर पालिका कुम्हारी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीना वर्मा आगे चल रही हैं। अमलेश्वर की बात करें तो यहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। पाटन की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। देवभोग नगर पंचायत में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं केवल 245 वोटों से। सारंगढ़ सरसीवा नगर पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में बीजेपी आगे चल रही है। केवल एक वार्ड ऐसा है यहां पर जहां पर कांग्रेस आगे है। नगर पालिका अभनपुर की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब्दुल हामिद वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पामगढ़ की बात करें तो यहां पर बीएसपी की जो प्रत्याशी हैं गौरी जांगड़े चुनाव जीत चुकी हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला भी था यहां पर पामगढ़ में। अंबिकापुर से भी खबर बता दें आपको, सीतापुर नगर पंचायत में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। 9 वोटों से यहां पर कांग्रेस के प्रेमदान कुजूर ने जीत हासिल की है। दूसरी बार सीतापुर नगर पंचायत में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। इसी तरह से हेमू कलानी वार्ड में 2 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी आगे। हेमू कलानी वार्ड में तो ऐसा होना ही था नितिन जी, क्योंकि यहां तो आपने प्रत्याशी बदला और उसके बाद देखिए किस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। कितने वोटों से आगे हैं ये भी बताइए। अभी मेरे पास अपडेट नहीं आया, जैसे ही अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचाती हूं। अभी आपके स्क्रीन पे 9 वोट से एक प्रत्याशी चुनाव जीत गया। तो मैं जो कह रहा था कि अंतिम राउंड तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो नगर निगम के जो आंकड़े कहे 15,000 तक के, मैं अपनी बात पर अपनी कुर्सी पर टिके रहूंगा कि 15,000 के आंकड़ों तक यदि आगे पीछे चलते हैं तो उसमें। ठीक है, अभी उमेश जी के पास जाती हूँ। उमेश जी, कुछ देर पहले इमरती और लड्डुओं की फोटो नजर आ रही थी आपके, तो दोनों हाथों में लड्डू। पत्रकार भी आप लोगों की स्ट्रेटेजी की तारीफ कर रहे हैं, इधर आंकड़े भी लगातार बता रहे हैं, कहीं 25, कहीं 20, कहीं 7, कहीं 10,000 से आप लोग आगे चल रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से रुझान निकल करके आ रहे हैं,
ये हमारे बीते 13 महीनों के कार्य, विकास के कार्य, जनता के विश्वास के परिणाम के रूप में स्क्रीन पर सामने नजर आ रहे हैं। और अभी भले नितिन जी इस बात को स्वीकार ना करें, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी को हम समझ सकते हैं, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, हमने पहले भी दावा किया था कि 10 में से 10 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, अर्थात विष्णुदेव साय सरकार